मेरे साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई कि जैसे किसी ने सुसाइड किया और मेरा नाम लिख के गए। तो उसके बाद घर में प्रॉब्लम हुई बहुत ज्यादा। अब पहले से बेटर है, तो ये क्वेश्चन किया था कि इस प्रॉब्लम को हम अपने दिमाग से, जो ट्रॉमा हुआ उसको कैसे निकाला जाए। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि आपका नाम लिखा उन्होंने सुसाइड नोट में, मतलब आपको उन्होंने इल्जाम लगाया आप पे कि आपकी वजह से उनकी डेथ हुई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस चीज से आपको सदमा पहुंचा है, ट्रॉमा किसको हाँ आप? जी, मुझे भी, हस्बैंड भी, बच्चे भी, बच्चों का भी नाम लिखा, हस्बैंड का भी लिखा, मेरे भाई का भी लिखा। रीजन मैं रही, तो मैं 4-5 महीने बाहर रही और फिर उसके बाद घर तो आई गई हूँ, लेकिन हर वक्त सामाजिक, मतलब सोशल, जो डिसरिस्पेक्ट हुई, जो इतनी रिस्पेक्ट थी वो गई। तो ऐसा करके बहुत सारे इश्यूज आए और मैं, मतलब बहुत ज्यादा चिंता में रहती, लेकिन मेडिटेशन कर करके थोड़ा सा ठीक हुई हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये एक बहुत बहुत कठिन समय रहा है, पर एक बात हमें समझनी है कि जब कोई चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, जो इस सिचुएशन में थी क्योंकि किसी दूसरे ने आपको इल्ज़ाम आप पे लगाया, आपको दोषी ठहराया, तो कई बारी ये बातें जो होती हैं ये पिछले कर्मों की कटनी होती है। तो जितना हम दुखी और होते चले जाएंगे उतना कर्मों का बोझ और बढ़ता जाता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो सवाल हमारे मन में उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कठोरता आने लग जाती है मन में। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार करने के लिए हमें परमात्मा पे सरेंडर देना पड़ेगा कि हे प्रभु, जैसे आपकी इच्छा, अगर मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ, और अगर आप मुझे दिखलाएं, अगर मेरे अंदर कोई ऐसी कमी रह गई या मैंने जिनका देहांत हुआ है, जिन्होंने सुसाइड किया है, अगर उनके प्रति मैंने कभी भी कोई बुरे विचार अपने मन में लाए हों तो मैं उनको प्योरीफाई कर सकूं, उनको मैं ओवरकम कर सकूं, ताकि आगे जाके मेरा उनके साथ कोई कार्मिक भुगतान जो भी है वो मैं यहीं पे समाप्त कर सकूं। तो अपने मन को हल्का करने के लिए आपको प्रभु के साथ और जुड़ना पड़ेगा। अपने मन में कठोर विचार अपने प्रति भी मत लाइएगा। समाज में रहना कठिन है, पर हो सकता है यही बहाना आपको मिला है कि नॉन अटैचमेंट आप प्रैक्टिस कर सके, कि समाज की बातों में ना आके आपको ये पता चल गया ना कि सही मेरा कौन है, मेरा परिवार सिर्फ और मेरा प्रभु, है ना। समाज आपका साथ अभी नहीं दे रहा है। बिना सच जाने, बिना सोचे, अगर आपको लग रहा है कि बिना कुछ सच्चाई तक पहुंचे उन्होंने बस आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप बस ये समझ लें कि ये जीवन जो है इसमें प्रभु ने मुझे बोला है कि पुराना कोई कर्म मेरा कट जाए और मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने लगूं। इससे आपका दुख दर्द कम होने लगेगा।